Hello दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अगर कोई नया बंदा शेयर मार्केट में आना चाहता है, उसकी चाहत है यहाँ पे आना, यहाँ पे काम करना, तो वो कौन से पहले स्टेप्स पार करे जिसके बाद उसको कॉन्फिडेंस आए कि इस मार्केट से वो बहुत कुछ कमा सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोगों के मन में तो रहता है कि हम यहाँ पे आए, वो आ भी जाते हैं, कुछ गलत चीज़ें कर देते हैं शुरुआती फेज़ में जिसकी वजह से उनको लॉस होता है। फिर वो मन ही मन में ऐसी धारणा बना लेते हैं कि शेयर मार्केट ये तो कुछ अलग ही है, ये तो भूल भुलैया है जो अपने को तो समझ में नहीं आने वाली, और वो अपनी जर्नी वहाँ पे ही एग्ज़िट कर देते, यानी वो वहाँ से निकल जाते, भाग जाते, और फिर बाहर जाके बोलते हैं कि शेयर मार्केट एक सट्टा होता है, एक जुआ होता है। तो अगर कोई नया बंदा इस मार्केट में एज ए जेन्युइन, एज ए इन्वेस्टर, एज ए बिजनेस पर्सन अगर वो काम करना चाहता है, उसको चाहत है, तो वो क्या करे, कौन से ऐसे स्टेप्स ले, कैसे वो काम करे, यहाँ पे काम सीखे। अभी सीखते वक्त आपको शुरुआती फेज में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आएगी, तो वो सारी डिफ़िकल्टी ना आए और आपकी जर्नी जो हो एक परफेक्ट तरीके से हो जाए, जिसकी वजह से आप कुछ इस मार्केट से कमा पाओ। इसके लिए मैं आपको एक सीधा साधा रास्ता इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, कोई भी नया बंदा आता है, यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं, लेकिन जैसे कि हमारे नहीं क्या अभी फिलहाल ट्रेंड चालू है कि बहुत सारे यंगस्टर है, वो चाहते हैं, उनकी चाहत है कि शेयर मार्केट में आए। हमारे ज़माने में जो था, यानी मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, तो उस ज़माने में इतना शेयर मार्केट के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं था, और वहाँ पे अभी भी वैसे ही है। अपना जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पे शेयर मार्केट में कुछ ज़्यादा चीज़ें सिखाई नहीं जाती। कॉमर्स बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत सिखाया जाता है, वो किताबी नॉलेज, वो लोगों को वो टर्म समझ में नहीं आती जो किताब में होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली जो शेयर मार्केट है और जो किताब में दिया है उसका कुछ, यानी वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो इसकी वजह से कोई ऐसी अच्छी तरीके से नहीं कि आपको किताब में से नॉलेज ले और उस नॉलेज को आप इम्प्लीमेंट कर पाओ प्रैक्टिकली इन द शेयर मार्केट, ऐसा कुछ है नहीं। तो इसी की वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोगों की जो जर्नी होती है वो शुरू होती है और ख़त्म भी हो जाती है, यानी वो आगे ना बढ़ पाती है। तो इसको हमें सिंप्लीफाई तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि भाई शेयर मार्केट एक बिजनेस है और उसमें मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, एक वेल्थ क्रिएट कर सकता हूँ। इसके लिए कुछ स्टेप्स ज़रूरी है उठाना शुरुआती फेज़ में, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आए। देखिए, अगर आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, आपका कन्विक्शन रहेगा, आपको डायरेक्शन रहेगा, तभी आप इस मार्केट से पैसा कमा सकते हो। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेशेंस और प्रैक्टिस, ये दोनों चीज़ें चाहिए। पहले प्रैक्टिस चाहिए, बाद में पेशेंस। अभी ये सारी चीज़ें आपको लाने के लिए कुछ बेसिक नहीं, क्या बेसिक, जैसे बंदे के पास कुछ भी नहीं है, वो आया है, उसको कुछ पता ही नहीं है, तो स्टार्ट से, यानी जीरो से कैसे चालू करने का, उसका मैं इस वीडियो में आपको रास्ता बताऊंगा। तो आइए चालू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले जो नया बंदा आया है उसको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट, जैसे कि मैंने बताया कि डीमैट अकाउंट होता क्या है, उसकी ज़रूरत क्या होती है। डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको डीमैट अकाउंट उस ब्रोकर के पास खुलवाना है जिसके पास ब्रोकरेज कम से कम लगे। तो शुरुआत में आपको ऐसा ब्रोकर ढूंढना है जिसमें ब्रोकरेज कम लगे, आपने डीमैट अकाउंट खोलना है। जैसे आप डीमैट अकाउंट खोलोगे, आपका जो ब्रोकर है आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, यानी एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा। वो सॉफ्टवेयर को आप यूज करके आप एक्सचेंज में सौदा डाल सकते हो, यानी वहां पे आप ट्रेड ले सकते हो। अभी उसको सॉफ्टवेयर तो दे दिया, उसको सीखने का तरीका क्या है, वो जो आपका ब्रोकर होगा, उसकी जो कंपनी की वेबसाइट होगी, वहां पे ट्यूटोरियल्स रहते हैं। तो उन ट्यूटोरियल्स में बताया जाता है कि आपका जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है उसको यूज कैसे करने का। और ये आपको कोई घर पे आके बटन दबाना, ये कोई नहीं सिखाएगा, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। जैसे कि नए ज़माने में जब अपने पास नए नए मोबाइल आए थे, लैपटॉप्स आए थे, तो लोग, जैसे फेसबुक नया नया आया था, तो लोगों को पहले लगा था कि ये भाई क्या होता है, लेकिन जैसे ही आप उसमें हैबिचुएट हो जाते हो, उसमें काम करना चालू कर दोगे, तो अपने आप आपको वो नॉलेज आ जाता है।
उसमें बेसिकली अगर आपको बहुत सिंपल चीज़ें रहती है, बाय रहता है, बाय का बटन दबाएगी तो उसके बाद क्वांटिटी पुट करना रहता है, रेट फिक्स करना, रेट डालना पड़ता है जिस रेट से आप परचेस करना चाहते हो, और ऑर्डर प्लेस करना रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कोई आपका हाथ लेके कोई सिखाने नहीं वाला, ये आपको खुद म खुद आ जाएगी। तो ये सारी बातें होने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपने क्या कर दिया, आपने डीमैट अकाउंट खोल लिया और ब्रोकर ने आपको वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी दे दिया। अभी आपको ट्रेडिंग करनी है। अभी ट्रेडिंग करते वक्त सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि भाई क्या ले और क्या ना ले। और ये जो क्वेश्चन है, ये इस मार्केट का सबसे बड़ा क्वेश्चन है जिसका आंसर किसी को नहीं पता है। यानी इसका आंसर जल्दी नहीं आता किसी को, और इसकी जल्दीबाजी में ही लोग गायब हो जाते हैं। इसकी जल्दीबाजी आप जरूर करो ही मत कि भाई मेरे को ये लेना है, यानी इसका आंसर आपको जल्दी नहीं मिलेगा, क्या ले और क्या ना ले। सबसे बड़ा क्वेश्चन ही यही रहता है शेयर मार्केट में, क्या लेने का है और क्या ना लेने का है। अभी इसका आंसर जानने के लिए एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप नए आओगे, आपके पास ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल है, आप क्या करना, अगले 6 महीने तक हर रोज यानी जब भी आपका यानी मार्केट चालू होता है, हफ्ते में 5 दिन मार्केट चालू है, तो हफ्ते में 5 दिन आपने ट्रेड लेना है। ट्रेड हमेशा छोटी क्वांटिटी से लेना है, यानी हर रोज आपने क्या करना है, 1 शेयर लेना है, 2 शेयर लेना है, वहां से चालू करो। आपने लेना ही लेना है, हर रोज आपने प्रैक्टिस करनी है। देखिए, आप प्रैक्टिस करोगे, आप ट्रेड लोगे, आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस उसके साथ जुड़ जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ से भी कुछ भी इंफॉर्मेशन गैदर करके ट्रेड लो, हर रोज लो। यानी सपोज यहाँ से कुछ न्यूज़ सुनो, कुछ न्यूज़पेपर से रीड करके आपको अगर लगता है कि ये सेक्टर ये बढ़ने वाला है, इसके ये शेयर है, ले लो, देखो क्या होता है। आपका एनालिसिस अगर सही बैठेगा तो क्या होता है आपको समझ में आएगा। ये शेयर लिया तो ऐसा प्रॉफिट हो रहा है, ये लिया तो ऐसा लॉस हो रहा है, आपको कुछ ना कुछ इससे नॉलेज मिलेगा। जैसे कि सचिन तेंदुलकर, देखो सचिन तेंदुलकर को आप पूछोगे कि भाई क्रिकेट कैसे खेली जाती है, तो वो आपको बता देगा, लेकिन उसके बताने से आप सचिन तेंदुलकर नहीं बनोगे ना, आपको खुद क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। आपको खुद क्रिकेट यानी बॉलिंग का बॉलर जो बॉलिंग डाल रहा है उसको कैसे टैकल करने का है, ये जो प्रैक्टिस है ये आपको खुद करनी पड़ेगी। तो आपको खुद करनी है, तो शुरुआती फेज में आपको नॉलेज नहीं है, इसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल करना है, सबसे पहली बात। यानी शुरुआती फेज में जब आप सीखोगे, 6 महीने जब आप ट्रेडिंग करोगे, मैंने जैसे कि बोला हर रोज आपने ट्रेडिंग करनी है, हर रोज लेने 1 शेयर 2 शेयर कुछ ले लो, कुछ यानी आपने हर रोज इंट्राडे नहीं करना है, आपने खाली डिलीवरी में ट्रेडिंग करनी है, जो कि कैश मार्केट में होता है। उसमें क्या है, उसमें आपका पैसा जो है वो जाने का चांस भी नहीं है, तो आपको लॉस भी कम होगा और आप सीखोगे ज़्यादा, तो लॉस भी मिनिमाइज होगा और आपको नॉलेज भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें शुरुआती फेज में आपकी कैपिटल बचाने में और आपको नॉलेज देने में आपकी मदद करेगी। अभी ये जो मैं बोल रहा हूँ कि क्वांटिटी कंट्रोल में रखो हमेशा, ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस मार्केट में 1 शेयर लेने का जो प्रोसीजर है वही 100 शेयर लेने का है, वही 1 लाख शेयर लेने का है, वही 1 करोड़ शेयर लेने का है। लेकिन अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हुई और आपका एनालिसिस गलत निकला तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है और स्ट्रेट अवे यू विल बी गेट एग्जिटेड फ्रॉम दिस मार्केट। तो शुरुआती फेज में लोग क्या करते हैं, लोगों को क्या कहे, रातों रात करोड़पति बनना है, उनके दिमाग में ये रहते हैं। तो शुरुआती फेज में वो अपनी क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं, फिर उन्हें क्या होता है, बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, फिर वो बाहर जाके चिल्लाते हैं कि शेयर मार्केट तो जुआ है। तो ये सारी बातें उनके साथ शुरुआती फेज में होती है। तो जैसे कि मैंने बताया, शुरुआत में आपने क्या करना है, आपने एक डीमैट अकाउंट खोलना है। डीमैट अकाउंट उस ब्रोकर के पास ही खोलना है जिसका ब्रोकरेज सबसे कम हो। यानी कि जैसे मेरे पास मैं जो ये रेफर करता हूँ वो जीरोधा है, जिसमें कैश मार्केट में अगर आपने कुछ लिया बेचा तो आपको कुछ चार्जेस ही नहीं पड़ते, 0 चार्जेस पड़ते हैं। तो सबसे बेस्ट ब्रोकर वही है जीरोधा। तो आप उसमें ट्रेडिंग करो, उसमें ट्रेडिंग करोगे तो आपको कुछ ब्रोकरेज का वांदा भी नहीं है और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो ऐसा ब्रोकर ढूंढो कि जिसमें ब्रोकरेज कम लगे।
अभी ये उसके बाद आपने ट्रेडिंग करनी है, हर रोज ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग करते वक्त दो चीज़ें हैं, आपने कुछ नहीं क्या एनालिसिस करके ट्रेडिंग करनी है। ऐसे नहीं कि कुछ भी शेयर उठा लिया, बाय कर लिया, सेल कर लिया, उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड एनालिसिस करो। अभी एनालिसिस करने का तरीका क्या है, न्यूज़पेपर सुनो, या अपना इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो, न्यूज़पेपर रीड करो इकोनॉमिक टाइम्स, उसके बाद कुछ न्यूज़ वीडियो देखो। नेट पे ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोस आते हैं जो शेयर्स के बारे में एनालिसिस भी करते हैं, और टिप के आधार पर आप शेयर बिल्कुल भी बाय मत करो। कोई आपको टिप दे रहा है कि भाई ये शेयर बढ़ेगा, वो शेयर बढ़ेगा, उससे कुछ नहीं होता। और मेरे को भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को कोई शेयर बता दो, मैं उनको बता भी दूंगा तब भी वो इस मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। उसका रीज़न ये है कि पैसा इस मार्केट से तभी आता है जब आपका कन्विक्शन हो, आप डिसिप्लिन में काम कर रहे हो, आप उसमें कैसे काम कर रहे हो, किस तरीके से काम कर रहे हो। जब तक आप वो सीखोगे नहीं, आपको पैसा नहीं देगा ये मार्केट। तो सारी चीज़ें जुड़ के जब आएंगी तभी आपको पैसा मिलेगा। तो दूसरा जो फेज़ है, इसमें आपने सीखना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, कैपिटल को बचाए रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है। सोचो ना, आप क्या कर रहे हो, आप डेली एक ट्रेड ले रहे हो, कभी 5 शेयर ले लिए, कभी 10 शेयर ले लिए, उसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसमें क्या जाएगा आपका, कुछ नहीं जाएगा। लेकिन आप सीखोगे, बहुत सारा सीखोगे। क्योंकि क्या है, जब जैसे हमारे बचपन में हमारे माँ बाप बोलते थे कि भाई जो तुम नहीं क्या पढ़ाई कर रहे हो वो लिख के पढ़ाई करो। अभी लिखना क्या है, प्रैक्टिस है ना। जो भी पढ़ाई है उसको लिख के करो, इसका मतलब क्या है, प्रैक्टिस करो। यहाँ पे भी मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आप शुरुआती फेज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, उसके साथ जियो। जो शेयर मार्केट के साथ शुरुआत में जिएगा उसको पता चलेगा, वो मार्केट आपको सिखा देगी कि यहाँ पे क्या नहीं करना है, यहाँ पे क्या नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करने वाले तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या नहीं करना है, नहीं करना शुरुआती फेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नहीं करने वाली चीज़ें अगर कर ली तो ये मार्केट आपसे इतना पैसा लेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ये बोलेगी बंदे, ये बंदा देखकर ही वो ये करती है, बंदा जैसा बिहेव करता है उसके हिसाब से इधर पैसा लिया जाता है। यानी यहाँ पे MRP फिक्स नहीं होता है, यहाँ बंदा जितना नटखट रहेगा उतने ज़्यादा पैसे वो भरेगा। तो शुरुआती फेज में आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, अपनी कैपिटल को बचाए रखना है, क्वांटिटी कंट्रोल में रखनी है, हर रोज ट्रेड करना है, हर रोज सीखना है, ये सारी बातें करनी है। अभी ये सारी बातें 6 महीने करने के बाद आप एक लेवल तक पहुंच जाओगे, आपको थोड़ी सी बातें थोड़ी सी क्लियर होना चालू हो जाएगा। जैसे आप नहीं क्या आगे फिर वीडियो देखोगे, ऑनलाइन वीडियो देखो, जिधर से ज़्यादा नॉलेज मिले। ऑनलाइन इतने वीडियोज है शेयर मार्केट के बहुत सारे, यानी उसमें भी कुछ गलत भी लोग हैं जो कुछ भी देते हैं। तो आपको वो आइडेंटिफाई करने की ये बंदा क्या बोल रहा है, ये बंदा क्या बोल रहा है। जो बंदा सही हो उसको सुनो, क्योंकि गलत आदमी का सुन लोगे तो वो जो इनकम्प्लीट नॉलेज रहेगा उसका वो जहर बन जाएगा आपके जीवन में। तो उसको छोड़ना है। नॉइज जो मैं बोलता हूँ, शेयर मार्केट की जो नॉइज होती है, नॉइज को हटाओ, नॉलेज को गैदर करो। तो जो नॉइज है उसको हटाने का है और नॉलेज है उसको गैदर करने का है। जितने भी लोग नॉलेजेबल लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों लोग मिल जाएंगे आपको, तो उनको सुनो, उनसे नॉलेज गैदर करो और वो सारी बातें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो अपनी रियल लाइफ में, स्टॉक मार्केट की लाइफ में। जैसे कि आप अगर कोई बिजनेस शुरू करते हो तो शुरुआती फेज में आपका जाएगा, सब कुछ जाएगा, टाइम जाएगा, आपकी मेहनत जाएगी, आपका पैसा जाएगा, सब कुछ जाएगा। उसके बाद दूसरी फेज में आप एक बेस बना लोगे। जैसे बोलते हैं ना हम, शुरुआती फेज में सब कुछ जाएगा, आपका सब कुछ जाएगा, पैसा जाएगा, टाइम जाएगा, मेहनत जाएगी, सब कुछ जाएगा। दूसरी फेज में आपको समझ आएगी बिजनेस की कि इसमें असली में मेरे को क्या करना है। तो समझ आने के बाद फिर मार्केट से कुछ लेने की सोचो। शुरुआती फेज में लेने की मत सोचना, नहीं तो मार्केट आपसे इतना कुछ ले लेगी कि आपकी इच्छा ना रहेगी इस मार्केट से कुछ लिया जाए। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को क्या है, आते ही उनको क्या चाहिए, जैकपॉट चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मैं यहाँ पे फ्यूचर ले लेता हूँ,
ऑप्शंस कर लेते, फ्यूचर कर लेते, जिंदगी बर्बाद कर देते। मैंने ऐसे लोग देखे जिंदगी भर ऑप्शन और फ्यूचर में मरे पड़े, कभी कॉल ले कभी पुट ले, वो कुछ नहीं करेंगे लाइफ में, वो मरते ही रहेंगे, लेकिन उनको अकल नहीं आती कि क्या करना है यहाँ पे। क्योंकि क्या है, वो उनको है ना, वो जुआरी बना देता है मार्केट, और एक बार अगर जुआरी बन गए तो उसकी लत लग जाती है, फिर वो जुआ आप जिंदगी भर खेलते हो। वैसा माइंडसेट ना करके एक बिजनेस माइंड से शेयर मार्केट में अप्रोच रखें, जिसकी वजह से आप वेल्थ क्रिएट करोगे। कुछ साल अपने ज़िंदगी के अगर आप डिवोट करोगे तो आप कुछ साल के बाद आपको उस मुकाम पर, उस लेवल तक पहुंचा दोगे कि जहां पे आपने वेल्थ क्रिएट की होगी। तो अभी मैंने आपको बताया कि शुरुआत में क्या करना है, डीमैट अकाउंट ओपन करना है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिलेगा। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको रोज सौदा डालना है। सौदा डालते वक्त आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है, कैसे सौदा डालना है, किन किन तरीकों से काम करना है, ये सारी बातें उसके बाद आपको समझ आएगी। सारी समझ आने के बाद अभी नेक्स्ट स्टेप पे आप कहां से प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले लो, यानी ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी उसमें क्या है, उसमें आपको ट्रेनिंग वो किसकी देगी कि भाई चार्ट कैसे पढ़ना है, भाव को कैसे रीड करना है, ये दो चीजें है ना, वो आपको ट्रेनिंग के प्रोफेशनल जो ट्रेनर होंगे वही दे सकते हैं। क्योंकि वहां से ही आपको पता चलेगा मेरे को क्या बाय करना है, कब बाय करना है। ये दो चीजें अगर आप गलत आदमी से सीख लोगे, वहां पे भी आप ध्यान में रखना, जिससे ट्रेनिंग लोगे वो सही बंदा होना चाहिए। तो ट्रेनिंग ले लो कहां से भी, प्रोफेशनल से। अगर वो आपको शेयर मार्केट सिखाने वाला है, उसके लिए वो आपको पैसा चार्ज कर रहा है, तो वो जो पैसे है जिससे आपको नॉलेज मिलने वाला है, ये पैसे बहुत कम है। क्योंकि अगर मार्केट ने आपके पैसे लेने की सोच ली तो वो इतना कुछ ले लेगी कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना सारा आपका जाएगा पैसा। तो ये सारी बातें करने के बाद किसी से भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले लो, जिससे आप समझ सको कि भाई मेरे को क्या लेना है, कब लेना है। ये सारी बातें जो इस मार्केट का मेन, यानी जो क्या बोलते हैं क्वेश्चन है, उसके आंसर आपको वहां पे मिलेंगे। आपकी सारी जो समझ है आपको, यानी आपके पास नॉलेज भी होगा और आपके पास कैपिटल भी होगी। ये दोनों अगर चीजें आपके पास होगी तभी आप उस कैपिटल को बढ़ा सकते हो। और नॉलेज लेने के लिए आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। अभी इसके बाद मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि भाई अगर देखो, ये कुछ लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट क्या है, मैं क्या करता हूँ, मेरा कुछ मेन जॉब है, मैं कंपनी में काम करता हूँ, वो मेरा मेन जॉब है, और ये शेयर मार्केट की इनकम है ना, इसको मैं पार्ट टाइम इनकम बनाता हूँ। भाई ये मार्केट पार्ट टाइम आप नहीं कर सकते, बात को समझो। यहाँ पे दुनिया के सबसे स्मार्ट जो ब्रेन है यहाँ पे काम कर रहे हैं। हर रोज यहाँ पे 5 से 10 लाख करोड़ का टर्नओवर है इस मार्केट का। तो डेली इतना सारा उसमें ट्रेडिंग हो रहा है, यहाँ पे दुनिया के सबसे स्मार्ट ब्रेन काम कर रहे हैं। इसमें आपको पैसा लेना है इस मार्केट से, तो आप ये काम पार्ट टाइम नहीं कर सकते। आपको ये मार्केट, अगर आपने ऐसे सोचा तो ये मार्केट आपको पार्ट टाइम बना देगी। यहाँ पे पार्ट टाइम काम करने की सोचना भी मत, ये पार्ट टाइम काम नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, आपका काम जो है मेन काम, वो पार्ट टाइम हो सकता है, ऐसा मैं बोलूँगा। ये काम पार्ट टाइम आप करने की सोचना भी मत। यहाँ पे आपको कुछ देना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा। और नॉलेज भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपने आपके ऊपर करनी है। सारा कुछ जो है आपका दिमाग है यहाँ पे, बाकी कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आपके दिमाग में नॉलेज रहेगा तभी आप इस मार्केट से कुछ पैसा कमा सकते हो, बाकी कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की जब सोचोगे, ये बेसिक चीजें पार करने के बाद, तभी आपको इस मार्केट से कुछ आना चालू हो जाएगा। तो उस वक्त ही आप सोचिए कि मुझे कुछ चाहिए इस मार्केट से। और मैं आपको बताता हूँ, ये मार्केट में अगर आपने विथ नॉलेज, सही डायरेक्शन से और पेशेंस से अगर काम किया, तो ये जो मार्केट है ये आपको वेल्थ क्रिएट करवा के देगी ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई कि आप अगर नए
नए हो, आपको अब अपनी जर्नी चालू करनी है इस मार्केट में, तो आपको कौन सा रूट चूज करना है, यानी आपको कौन कौन सी स्टेप्स लेनी है शुरुआत में, वो करने के बाद ही आपको फिर आगे का रास्ता ये करना है, एग्जीक्यूट करना है। थैंक यू वेरी मच।